2018 में मल्टीपल ई कॉमर्स साइट्स के एडमिन पैनल्स एक्सपोज्ड होने की वजह से हैकर्स उनके सभी कस्टमर्स का डेटा लीक कर देते हैं। उस डिटेल्स में उनके नाम, ईमेल एड्रेस, देयर होम एड्रेसेस एंड देयर पेमेंट डिटेल्स सभी कुछ एक्सपोज था। तो हैकर्स ने ये सब किया कैसे, और क्या हम लोग किसी भी वेबसाइट के अगर एडमिन पेज को फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें क्या फायदा। तो हैकर्स कौन सी वो टेक्निक को यूज करते हैं जिनसे कि इन एडमिन पेजेस को फाइंड किया जा सकता है, और अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो आपको इसको रिपोर्ट करके कुछ बाउंटीज भी मिल सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हैकर्स कौन से उन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं जिनसे कि वो एडमिन पैनल्स को ढूंढ लेते हैं। तो ये वीडियो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई एरर्स ना आए और आप एडमिन पैनल्स को इजिली फाइंड कर पाओ। So before starting the demonstration, here's the disclaimer. So do not hack into any system without having the permissions. अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आपको सबसे पहले उनकी बग बाउंटीज पॉलिसीज को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बग बाउंटी परफॉर्म कर सकते हो, otherwise it will be illegal. So hello guys, this is Hassan and I am an ethical hacker and cyber security researcher. अगर आपको ethical hacking से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी है तो आप मुझे YouTube और Instagram पर फॉलो कर सकते हो। ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि हिडन एडमिन पैनल्स होते क्या हैं। एक्चुअली हिडन एडमिन पैनल्स नॉर्मली सर्च इंजन्स पर लिस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि उनके लिए क्रॉलर्स को डिसेबल कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम लोग वो सारे हिडन पैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी हैकर्स को वो हिडन एडमिन पैनल्स मिल जाएं तो उसके पास पूरा वेबसाइट का कंट्रोल आ सकता है, चाहे वो कंटेंट को मैनेज करना हो, प्रोफाइल्स को एडिट करना हो या सेटिंग्स को चेंज करना हो। ये सारी चीजें वो चुटकियों में कर सकते हैं। और ये पेजेस कुछ इस तरह से होते हैं जैसे /admin /cms /control panel /wp admin एंड देयर आर अ लॉट मोर। सो टेक्निक 1 हमारी इसी पर बेस्ड है जो कि है मैनुअल गेसिंग। सो ये सबसे सिंपल टेक्निक है यूआरएल गेसिंग की। तो अगर आप एक डेवलपर हो या आप कोडर हो तो आप जानते होंगे कि हम लोग बेसिक यूआरएल पाथ्स को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि /admin /control panel /cpanel /cms एंड अ लॉट ऑफ अदर्स। एक्चुअली देयर इज अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। आप गूगल पर जा सकते हो और सर्च कर सकते हो हिडन एडमिन पैनल्स पाथ्स, तो वो आपको एक लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। या आप कोई एआई चैटबॉट का भी यूज कर सकते हो टू जनरेट टॉप 100 या टॉप 1000 एडमिन पाथ्स। लेकिन बहुत बार डेवलपर्स इनका नाम अनकॉमन तरीके से रखते हैं, जैसे कि सुपर सीक्रेट एडमिन पैनल, समथिंग लाइक दैट। कुछ रैंडम कैरेक्टर्स होंगे जैसे कि admin 7656। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर आती है टेक्निक 2 जिसका नाम है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। हमारे पास कुछ टूल्स हैं जैसे कि डरबस्टर, डिर्ब, गोबस्टर, फफ। तो ये सारे टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। आप अपने लिनक्स पर आओगे और हाँ, ये सारी चीज़ें लिनक्स पर ही हो रही हैं। तो अगर आपको नहीं पता काली लिनक्स को कैसे सेटअप करना है अपने विंडोज लैपटॉप के अंदर, तो मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, आपको उस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है डर्ब। तो आपको अपने लिनक्स पर आ जाना है और यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टूल को यूज़ कर रहा हूँ जो कि है डर्ब। मैं टाइप करूँगा DIRB एंड देन आई नीड टू टाइप द URL। सो एक वेबसाइट है जो कि वल्नरेबल है और जिस पर टेस्टिंग करना लीगल है। तो वो वेबसाइट का नाम है testphp.vulnweb.com। तो आई विल शो दैट दिस इज़ अ वेबसाइट। ये वेबसाइट पर टेस्टिंग करना लीगल है, हम लोग इस पर टेस्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ही इसी तरह से है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ DIRB एंड देन मुझे यहाँ पर अपने टारगेट का नाम देना होगा जो कि है testphp.vulnweb.com। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट दे देनी होगी। तो मैं वर्ड लिस्ट का एक पहले पाथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी वर्ड लिस्ट प्रेजेंट होती हैं लिनक्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर टाइप करोगे sudo, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ sudo परमिशन। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा cat, नॉट cat, cd, then /user /share /wordlist let's hit enter. So if you do ls then you can see यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। AMAS की वर्ड लिस्ट, DIRB की वर्ड लिस्ट, डिरबस्टर की वर्ड लिस्ट। तो मैं DIRB टूल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली DIRB की वर्ड लिस्ट देखूँगा, CD DIRB। If you hit enter and do ls, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट देखने को मिल रही है जो कि सिर्फ DIRB के लिए, या आप इसको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए इन वर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, big.txt, catala.txt, common.txt। सो मैं इस ट्यूटोरियल में common.txt का यूज़ करूँगा। ओके, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करना होगा उसका। तो पाथ था /user /share then word list then /dirb then /common.txt and then you need to type -o
तो यहाँ पर मैं output.txt मेंशन कर दे रहा हूँ। तो जितना भी आउटपुट आएगा इस कमांड से वो सारा आउटपुट इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड लेट्स हिट एंटर। यू कैन सी ये टेस्टिंग परफॉर्म करने लगा है, एक एक करके सारे आइटम्स को यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर रहा है। इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी वर्ड लिस्ट कितनी बड़ी है। आप DIRB का भी यूज़ कर सकते हो, आप GoBuster का भी यूज़ कर सकते हो और आप FUF का भी यूज़ कर सकते हो। जब तक ये स्कैन हो रहा है तो मैं आपको दूसरे टूल्स दिखा देता हूँ कि उनको कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको GoBuster का यूज़ करने के लिए आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा, GoBuster dir देन स्पेस -u, और यहाँ पर आपको URL मेंशन करना रहेगा। तो मैं वही टारगेट को मेंशन कर देता हूँ जो कि मैंने वहाँ पर यूज़ किया था, testphp.vulnweb.com एंड स्पेस -w स्टैंड्स फॉर वर्ड लिस्ट। इसके बाद आपको वर्ड लिस्ट मेंशन करनी होगी। तो मैं वही सेम वर्ड लिस्ट यहाँ पर भी ट्राई करता हूँ, यूज़र शेयर। आप कोई भी वर्ड लिस्ट वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, big.txt और catala.txt, वहाँ पर बहुत सारी वर्ड लिस्ट हैं। डिरबस्टर के अंदर भी काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट है। डिरबस्टर भी डायरेक्टरी आपको सेम प्लेस पर मिलेगी, /wordlist के अंदर। वहाँ पर आपको एक डिरबस्टर नाम का भी फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर भी काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ करता हूँ वर्ड लिस्ट देन डिरबस्टर। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली वर्ड लिस्ट को, small.txt एंड देन अगेन -o फॉर आउटपुट फाइल। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ GoBuster.txt, ताकि मुझे पता चल जाए कि GoBuster.txt में GoBuster का आउटपुट है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करने लग जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था ये वेबसाइट ऑलरेडी वल्नरेबल है। तो इनका एडमिन पैनल एक नॉर्मल से URL पाथ पर है जो कि है /admin, और देखते हैं क्या है इनके /admin पर। तो testphp.vulnweb.com, इसके बाद आपको / लिख करके यहाँ पर admin लिखना होगा। और अब अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर इनका एडमिन पैनल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको create.sql करके एक फाइल मिल रही है, ये कुछ सेंसिटिव फाइल हो सकती है। तो इस तरह से आप एडमिन पैनल्स को इस टेक्निक के थ्रू ढूंढ सकते हो। तो बात करते हैं टेक्निक 3 की, जिसमें हम लोग robots.txt फाइल को एक्सेस करते हैं। तो इस robots.txt फाइल में हमें कुछ जूसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि क्या पाथ को डिसअलाउ कर रखा है डेवलपर्स ने। तो यहाँ मेरे पास एक वल्नरेबल लैब है और इसमें robots.txt फाइल एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ URL बार में /robots.txt एंड अगर मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिसअलाउ एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। दैट मीन्स इन्होंने इसकी क्रॉलिंग को डिसेबल कर रखा है। ओके, तो जब भी कोई क्रॉलर, जैसे कि गूगल का या क्रॉलर या याहू का क्रॉलर जब भी इस वेबसाइट पर आएगा तो इसकी सबसे पहले robots.txt फाइल को चेक करेगा। इस फाइल को चेक करने के बाद वो ये समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पाथ को सर्च इंजन पर लिस्ट नहीं करना है, तो वो इस पाथ को स्किप करके बाकी सारी चीज़ों को लिस्ट कर देगा। ओके, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वापस से आएंगे URL बार पर और यहाँ पर वो पाथ को पेस्ट कर देंगे जो है administrator-panel। और अगर अब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो हम लोगों ने एडमिन पैनल को एक्सेस कर लिया। यहाँ पर से हम लोग कुछ यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है टेक्निक 4 की, जो है पेज सोर्स इंस्पेक्शन। समटाइम्स डेवलपर्स एडमिन पेजेस के पाथ को सोर्स कोड में मेंशन कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, बस आपको किसी भी वेबसाइट पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर देना है। व्यू पेज सोर्स में आप Ctrl+F करो और आपने जो रैंडम वर्ड्स को गेस किया था तो वो यहाँ पर सर्च करना शुरू कर दो /admin। ओके, तो यहाँ पर मुझे 11 मैचेस देखने को मिल रहे हैं एडमिन के। ओके, तो एक एक करके मैं सारे मैचेस को चेक कर रहा हूँ। सो हियर यू कैन सी द पाथ /admin-616LFN। तो इन्होंने कुछ रैंडम वर्ड्स का यूज़ किया है ताकि ये इजीली गेसेबल ना रह जाए, लेकिन अनलकीली ये यहाँ पर मेंशन्ड है। ये तो वल्नरेबल लैब है, लेकिन आप अगर किसी वेबसाइट में ऐसी चीज़ देखो तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट करो। ओके, तो आप इसे सिंपली कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर इस वेबसाइट के बाद इसे पेस्ट कर सकते हो। तो अगेन आई एम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। तो इस तरह से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो पेज सोर्स को। और अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा पेज दिखे, इस तरह का कोई भी कोड स्निपेट दिखे तो आपको उसमें देखना होगा कहीं पर href करके मेंशन है। href मीन्स URL। तो आपको कहीं पर भी ऐसे करके मेंशन है तो आपको वहाँ से वो पाथ को कॉपी करना है और उसे टेस्ट करना है। तो यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन्ड है एडमिन पैनल, बट इस तरह से हमेशा क्लियरली मेंशन्ड नहीं मिलेगा आपको। तो ये थी टेक्निक 4। अब बात करते हैं टेक्निक 5 की, जो कि है आर्काइव माइनिंग। इसमें हम लोग को अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है वे बैक मशीन। और यहाँ पर जो भी पहली लिंक आ रही है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप अपने टारगेट का URL डाल सकते हो और ये वेबसाइट आपके टारगेट के सारे डिलीटेड और आर्काइव डोमेन्स को ढूंढ लेगा और उन आर्काइव पेजेस में आप उन एडमिन पैनल्स को ढूंढ सकते हो।
सो इट इज काइंड ऑफ अ टाइम मशीन ऑफ द इंटरनेट जो कि आपको पास्ट में ले जाता है। और इसके अलावा भी आप एक टूल का यूज कर सकते हो जिसका नाम है वे बैक यूआरएल्स। तो ये टूल आप लिनक्स में यूज कर सकते हो। सिंपली आप गूगल पर जाना, वे बैक यूआरएल्स गिटहब को टाइप करना और वहां पर आपको उसकी गिटहब रिपोजिटरी देखने को मिल जाएगी। उसको आप वहां से क्लोन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने लिनक्स मशीन में। अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर दो, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। तो ये हाइप एक यूट्यूब का नया फीचर है, आप कुछ पॉइंट्स दे सकते हो हर वीडियो को, तो आप मुझे भी हाइप कर दो सो दैट वी कैन हैक द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। और मैंने सारे फ्री रिसोर्सेज और उनके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो और एथिकल हैकिंग को वहां से भी सीख सकते हो। और अगर आपको मुझसे हैकिंग सीखनी पर्सनली विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस तो आप मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना। सो दैट इज इट फॉर टुडे, दिस इज हसन साइनिंग ऑफ।